डीनो मोरिया का मानना है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। एक फिल्म आई थी, हॉरर फिल्म थी। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मनाली के पहाड़ों में कुछ ऐसा हुआ था कि डीनो को लगा कि बस जिंदगी खत्म। क्या हुआ था आगे बताऊंगा, लेकिन पहले शुरुआत से करते हैं। बेंगलोर में पैदा हुए और बचपन से ना बड़े शर्मीले थे। मतलब फिल्मों में जब रोमांटिक सीन आता था तो दोस्तों के साथ भी फिल्म देख रहे होते थे तो यहाँ वहाँ देखने लग जाते थे। अरे मेरी चाबी कहाँ गई, मेरी चाबी कहाँ गई, इस तरह से करते थे बचपन में। लेकिन लगता था भाई हैंडसम तो बहुत। जब रोड चलते कहीं कोई शोरूम आता था, वहाँ शीशा लगा होता था तो देखते थे भाई, मतलब बात तो है मेरे में कुछ। पिताजी इंजीनियर बनाना चाहते थे और पिताजी को जब इनका पहला एड आया ना तब पता चला, किसी ने बताया आपका बेटा वॉशिंग मशीन से निकला है। एक जीन्स का एड किया था डीनो मोरिया ने, बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें ये वॉशिंग मशीन के अंदर ही चले जाते हैं अपनी जीन्स को धोने के लिए। उस एड ने इन्हें खूब शोहरत दिलवाई थी। उससे पिताजी को पता चला कि बेटा जो है वो तो इन सब चीजों में दिलचस्पी रखता है। इनके पापा के एक दोस्त हैं प्रसाद विदप्पा, फैशन इंडस्ट्री का जाना माना नाम, बहुत बड़े बड़े शोज करते हैं। उनके पास गए, कहा मॉडल बनना है। प्रसाद ने देखा ना, बोले बहुत मोटे हो, 2 साल बाद आना वजन कम करके। फिर 2 साल बाद फिर पहुंच गए उनके पास। जिद तो थी, कुछ बनना है, कुछ करना है। हालांकि अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, प्रोफेशनल टेनिस खेला, बास्केटबॉल खेला। लेकिन होता क्या है ना, जो थोड़े ड्यूड टाइप के होते हैं ना, जैसे डीनो मोरिया, हालांकि कोई इन्हें दीनू काका भी बुलाता था। कौन बुलाता था वो खुलासा भी करूंगा। बनना इनको मॉडल था तो 2 साल बाद प्रसाद विदप्पा के पास गए। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में इनको काम वाम दिलवाना शुरू किया। उसके बाद मुंबई आए, मोरिन वाडिया से मिले, ग्लैडरैक्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वहां जब इन्होंने अपनी शर्ट उतारकर डांस किया था ना, जो मूव्स दिखाए थे, तो इन्होंने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर कर दिया था कि भैया जिम जाओ। जीतने पर आपको पता है मोरिन वाडिया ने इनको जीप दी थी। मतलब बहुत पसंद करने लगी थी मोरिन वाडिया इनको और इनको जीप मिली। उसके बाद भी ना जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। जेब में कई बार 15 रुपए हुआ करते थे और मुंबई में एक रेस्टोरेंट है वृंदावन रेस्टोरेंट, वहां 15 रुपए में थाली मिलती थी। तो वहां जाकर थाली खाया करते थे कि भैया पेट भर जाए। इन्होंने फिर कुछ एड्स किए। राज कौशल जो मंदिरा बेदी के पति थे, उन्होंने इनका एक ऐड देखा और इन्हें फोन किया कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता हूं। इन्होंने कहा मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं है, लेकिन भाई मौका अच्छा था। तो किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल से इन्होंने एक्टिंग सीखी। असल में उस फिल्म के जो राइटर थे पैट्रिक बिस्वास, उन्होंने जिद ठान रखी थी कि डीनो को ही लेना है, क्योंकि भाई पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त थी। एक्टिंग सीखी, फिल्म में काम किया। मंदिरा बेदी और उनके पति ने बहुत मदद की। इन्होंने कहा मुझे हिंदी नहीं आती है, हिंदी में भी सिखाया गया। संजय सूरी भी उस फिल्म में थे। संजय सूरी ने कहा इन्हें हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं, इनके डायलॉग्स मुझे दे दीजिए। मजाक की बात है। आपको पता है इनकी हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए इनके दोस्त ने इनको एक बार मधुशाला दे दी, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, और इन्होंने बकायदा रात भर उसको पढ़ा और उसकी एक कविता का जो है पाठ भी करके सुना दिया। तो जज्बा बहुत था कुछ सीखने का। खैर वो फिल्म इन्होंने की, फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। फिर 2 साल तक जो है मॉडलिंग करते रहे। फिर इनकी मुलाकात हुई मुकेश भट्ट से। मुकेश भट्ट से मिलने गए तो महेश भट्ट भी वहां बैठे हुए थे और महेश भट्ट इन्हें घूरे जा रहे थे। महेश भट्ट ने इनसे कहा सुनो तुम ना टीवी में जाके कुछ काम ट्राई करो, लेकिन इनको तो भैया फिल्में करनी थी। खैर चले आए, लगा कि कुछ होगा नहीं, लेकिन मुकेश भट्ट का फोन आ गया और बोले कि तुमको हम फिल्म राज ले रहे हैं। मिल गई इनको राज, इनकी करियर की पहली कामयाब फिल्म। मुकेश भट्ट ने इन्हें नाम दिया दीनू काका। वो क्यों? क्योंकि जब उनसे मिलने गए तो बड़े ढीले ढाले तरीके से चल रहे थे। सेट पे भी जब आते थे तो एकदम स्टड्स ड्यूड्स की तरह नहीं चलते थे, एकदम ढीले ढाले। तो उन्होंने कहा तुम डीनो मोरिया नहीं, तुम दीनू काका हो। और वो आज तक डीनो मोरिया को दीनू काका ही कहते हैं। अब बात डीनो के पुनर्जन्म की। मनाली में एक फिल्म शूट कर रहे थे, उस
वक्त रोड्स पर बर्फ थी, स्लिपरी थी, गाड़ी चला रहे थे और सामने से एक ट्रक आ गया। इनकी गाड़ी खाई में गिर गई। जनाब, उस गाड़ी की हालत जिसने भी देखी वो देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इस गाड़ी में जो लोग मौजूद थे उनका क्या हुआ होगा, लेकिन किस्मत डिनो के साथ थी। डिनो बचे और डिनो का कहना है कि ये उनका पुनर्जन्म था। उन्होंने एक बार फिर से जन्म लिया। कहते हैं बड़े कंजूस हैं, और ये खुलासा बिपाशा बसु ने किया था जो कभी डिनो मौर्य की गर्लफ्रेंड रही थी। बिपाशा ने कहा था कि मुझे जब डेट पे ले गए ना तो शिव सागर रेस्टोरेंट में ले गए, वहां 20 से 25 रुपए की इडली आती है वो खिलाई, और जबकि मुझे इडली पसंद भी नहीं थी और मैं इन्हें बता भी चुकी थी, लेकिन इनको 20-25 रुपए ही खर्च करने थे। क्या डिनो मौर्य द एम्पायर में फिर से नजर आए हैं। शहबानी खान के किरदार में उन्होंने कमाल कर दिया है और उनको देखकर कहीं ना कहीं लोगों को रणवीर सिंह याद आ गए हैं, पद्मावत के खिलजी का किरदार याद आ गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डिनो मौर्य ने एक जबरदस्त कमबैक किया है और उम्मीद यही करते हैं कि डिनो जो शहबानी खान बन के लौटे हैं तो फिर से एक बार अपना जादू चलाएंगे और फिर से हमें वो डिनो मौर्य देखने को मिलेंगे जो मॉडलिंग के दिनों में धमाल मचा दिया करते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।